हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जेजी 160 कोडिंग चैलेंज। और आज हम हमारे डे 23 में, और आज की हमारी प्रॉब्लम है काउंट इन्वर्जन। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने वाले हैं कि टोटल एरे को कितने कन्वर्जन या कितने स्वैप्स लगेंगे इस पर्टिकुलर एरे को शॉर्ट होने के लिए। हमें एक एरे दिया होगा, तो चलो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आ जाते हैं। एंड गूगल पर आके आपको सर्च करना है जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। रेगुलर बेसिस पे जैसे हम करते हैं जीएजी 160 पर आपको क्लिक कर देना है। तो जीएजी 160 के पेज पे आपके पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टार्ट कोर्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ हमारी सारी प्रॉब्लम्स आपको शो कर रही होंगी। अगर आप डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे आपको शॉर्टिंग के प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, मैंने रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। देन हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएंगी। 823 की जो प्रॉब्लम हमारी काउंट इन्वर्जन, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। देन जो प्रॉब्लम वाला पेज इसको ना साइड कर दिया है। प्रॉब्लम का पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एग्जांपल देख के समझेंगे, कंस्ट्रेंट देखेंगे, टॉपिक टेक्स्ट देखेंगे, और हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो ऑप्शन होता है उसको भी देखेंगे। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर, फाइंड द इन्वर्जन काउंट। ठीक है, फाइंड द इन्वर्जन काउंट इन द एरे टू एलिमेंट्स array of I and array of j from an inversion if array of I greater than array of j and I less than j। ठीक है, अब इन्वर्जन काउंट क्या देखो। फॉर एन एरे इन्वर्जन काउंट indices how far or close the array is being sorted। If the array is already sorted, the inversion count is 0। If an array is sorted in the reverse order, the inversion count is maximum। ठीक है, मतलब क्या करना है कि हमें एक एलिमेंट पे हम खड़े हैं तो उसके पीछे से भी जितने भी बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनका काउंट लेना है, वो हो जाएगा हमारा इन्वर्जन काउंट। ठीक है, क्योंकि हमें को शॉर्ट करना है अल्टीमेटली, तो शॉर्ट करने के लिए चेक करना होगा कि पीछे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, लेकिन बड़े हो रहे हैं तो उनका काउंट लेना पड़ेगा, कितने स्वैप्स लगेंगे हमको। ठीक है, चलो चेकआउट कर लेते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 24135। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 को अगर मैं 2 से चेंज करूंगा तो 2 यहाँ पर आएगा, फिर 2 को मुझे 4 से चेंज करना पड़ेगा, 4 यहाँ पर आएगा, लेकिन 4 की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर मतलब कितने 3 स्वैप हो रहा है टोटल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है 2 को 1 से स्विफ्ट क्या है, 4 को 1 से कर सकते हैं, 4 3 से होगा। ठीक है, ऐसे करके टोटल हमको एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल की। देखो पूरा शॉर्टेड दिखा है तो इसका आउटपुट क्या गया, 0 आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी 10 10 10 पूरा शॉर्टेड ही है तो इसका आउटपुट क्या गया, 0 आ गया। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर सेम, सो देयर इज नो इन्वर्जन काउंट। ठीक है, आप कंस्टेंट की बात कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहाँ पे कंस्टेंट मतलब वेरिएबल्स की साइज, हमारा एरे का जो साइज है 10⁵ होगा, और उसका इंडिविजुअल एलिमेंट 1 से 10⁴ तक हो सकता है। देन कंपनी टैग की बात करो तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी सारी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी है। देन मेरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक टाइट की हम बात कर ले तो एरेज, डिवाइड एंड कॉन्कर, शॉर्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम। अगर आपने मर्ज शॉर्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर मर्ज शॉर्ट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमको हिंट मिल रही है हमको मर्ज शॉर्ट यूज करने की। ठीक है, हम वही यूज करने वाले हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर लो यहाँ पे तो देख सकते हैं, अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन और स्पेस दिया ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको उनको सबको स्टोर करना पड़ता है। ये हमारे मर्ज शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है हर केस में, ऑल द केसेस में। ठीक है, अब राइट साइड में कोड एडिटर पे आ चुका हूँ मैं। बात करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे है। यहाँ से सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल मैं रिटर्न कर दूंगा मर्ज शॉर्ट एंड काउंट। ठीक है, मैं फंक्शन बना लूंगा मर्ज शॉर्ट एंड काउंट। मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर सिंपल पास क्या करना है, आपको 3 चीजें पास करनी है। एक तो हमारा एरे पास कर देना है, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देना है। एंडिंग इंडेक्स की बात करूंगा तो एरे डॉट साइज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब मैंने सारे एलिमेंट्स इसको दे दिया, इससे बोल दिया भाई अब मुझे काउंट निकाल के दे दो, क्योंकि हमको पता है कि हमने पढ़ लिया था कि हिंट में कि हम मॉड शॉर्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक फिबोनाची ट्री हो सकता है, बाइनरी इंडेक्स ट्री हो सकता है हमारा, लेकिन हम यहाँ पे मॉड शॉर्ट को यूज करने वाले हैं, मतलब अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब बात कर लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन करने क्या वाला है, देखो ये फंक्शन एक्चुअली रिटर्न करने वाला है हमको इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है फंक्शन। ठीक है, तो मैंने इंट बना लिया इसके अंदर। ठीक है, इंट से आप इसका नाम लिख लेते हैं मर्ज शॉर्ट एंड काउंट। ठीक है, मर्ज शॉर्ट एंड काउंट मैंने इसका नाम लिख लिया। देन यहाँ पे हमारे पास हमारा जो एरिया है वो किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर इंट। ठीक है, वेक्टर इंट एरिया लिख लिया मैंने। उसके बाद में इंटीजर हमारे पास लेफ्ट आ रहा है, ये हमारा पास स्टार्टिंग एलिमेंट है ना, इंटीजर राइट, ये हमारे पास एलिमेंट टोटल इसमें आ रहे होंगे हमारे पास में। ठीक है, तब आपको इसमें आगे करना है क्या है, हम एक काम करते हैं, एरे जो हमारा दिया हुआ है इसको उसका एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, एरे का मैंने एड्रेस ले लिया। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले तो इन्वर्जन काउंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्जन इन्वर्जन काउंट ले लिया मैंने। ठीक है,
एनवीसी करके मैंने इसको 0 से असाइन कर लिया। उसके बाद आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, हम जैसा मर्ज शॉर्ट में हमारे करते थे कि पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट और राइट का, ठीक है। अगर हमारा लेफ्ट जो है, इफ़ आवर लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो सही बात है भाई, आगे आपको प्रोग्राम में मतलब जो हमारा हम इसमें जो चलाते हैं हमारा रिकर्जन, वो हमको रन करना है। इसमें रिकर्जन कैसे चलाते हैं, पहले इसका मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड इक्वल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, ये हमारा यहाँ पर मिड कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मिड कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, चलो यहाँ पे एक और तरीका मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। वो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, देखो ये लेफ्ट में तो ऐसे कैसे कॉपी कर लिया मैंने, इसको यहाँ से राइट में माइनस कर दूंगा लेफ्ट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे ये प्रॉब्लम देता है लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, तो हम बेटर अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्जन काउंट हमको ऐड कैसे करना है, तो हम निकालना है कैसे। सिंपल, आपको एनवीसी, ठीक है, एनवीसी प्लस इक्वल, आपको इसमें क्या लिखना होता है, 2 लाइन्स लिखनी होती है। पहले तो इसको पहले इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, फिर मर्ज करेंगे हम। डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले मर्ज शॉर्ट एंड काउंट, इसी फंक्शन को वापस कॉल करना होगा। लेकिन अब पैरामीटर चेंज कैसे करेंगे, एरे तो हमारा वही रहेगा, लेकिन अब हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट तो हमारा लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा राइट क्या हो जाएगा, हमारा मिड हो जाएगा राइट, ठीक है। उसके बाद में वापस एनवीसी को कॉल करना होगा, एनवीसी प्लस इक्वल, अब फिर से यही वापस इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या नाम है इसका, मर्ज शॉर्ट एंड काउंट, ठीक है। मर्ज शॉर्ट एंड काउंट को ने वापस से कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरे तो वही रहेगा, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और राइट क्या हो जाएगा, हमारा राइट ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया दोबारा से, ये फंक्शन अब रिकर्सिवली खुद को ही कॉल करता रहेगा। अब आपको इसकी थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में मुझे सिंपल ही करना है, देखो एनवीसी प्लस इक्वल, अब हमने क्या कर दिया, इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको कॉन्केटिनेट करना है, मतलब ऐड करना है, मर्ज करना है इसको, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे, मर्ज एंड काउंट, ठीक है। मर्ज एंड काउंट मतलब इसी फंक्शन के अंदर मर्ज भी कर रहे होंगे और काउंट भी कर रहे होंगे, इन्वर्जन है कितना टोटल, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जा रहा होगा, एरे जा रहा होगा, हमारा लेफ्ट जा रहा होगा, और लेफ्ट के अंदर मिड भी सेंड करेंगे इसी में हम, और हमारा राइट भी सेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 2 एरेज हमको चाहिए, तो एक लेफ्ट से लेके मिड तक हो जाएगा, मिड से लेके राइट तक हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम इसके अंदर कर लेंगे हम, और सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाहर आगे यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है एनवीसी, ठीक है, एनवीसी। मैंने इसको रिटर्न कर दिया। इस फंक्शन का इतना ही काम है। अब बात कर लेते हैं हमारा ये जो नया फंक्शन हमें बनाया था, ये वाला, ठीक है। अब इसका कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका रिटर्न टाइप भी आपको पता ही है क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब इसकी बात कर लेते हैं एक्चुअली फंक्शन वर्क कैसे कर रहा होगा, है ना। तो मैं इसका पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट क्या क्या आ रहा है। इनपुट आ रहा है हमारा, एक तो वेक्टर आ रहा है, वेक्टर इंट, ठीक है। और अब वेक्टर इंट में हमारा क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, ठीक है। तो हम उसका एड्रेस लेके करेंगे हम, ठीक है। एरे ले लिया मैंने। उसके बाद में इंट लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंट मिड आ रहा है, तो उसके बाद में इंट राइट आ रहा है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इसमें हमारे पैरामीटर्स में आ रही है इसके पास में। अब बात करते हैं इसमें आगे हमको परफॉर्म क्या करना है। पहले हम इसका आई ले लेते हैं, ठीक है, इंट आई। आई को क्या कर दूंगा, लेफ्ट पे सेट कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में इंट जे ले लूंगा मैं, ठीक है। जे को क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1 से स्टार्ट कर दूंगा। अब ये हमारे 2 पॉइंटर्स हो गए। जो हमारा पहला एरे का स्टार्टिंग है वो क्या है, हमारा आई है, और दूसरे एरे का स्टार्टिंग क्या हमारा जे हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, एक के ले लूंगा, ठीक है। इंट के इक्वल 0 ले लूंगा मैं, सेमीकोलन। इंट के इक्वल 0 लेके सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, टेम्परेरी डेटा वो एरे बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम वेक्टर बना लेते हैं टेम्परेरी, क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज होती है उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, वेक्टर करता हूँ, सॉरी, वेक्टर बना लिया मैंने, वेक्टर इंट। और इसको क्या करना है, आपको नाम दे देते हैं, हम इसको टेम्परेरी बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे, फिर इससे कॉपी कर देंगे हमारे एक्चुअल एरे के अंदर। तो मैंने इसको वेक्टर टेम्प नाम से बना लिया है। अब इसकी साइज क्या होने वाली है, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। टोटल जितने भी एरे का साइज होगी उतनी साइज इसकी होने वाली है। अब बात करते हैं, ये हमने कर लिया। यहाँ पे भी हमको एक इन्वर्जन काउंट बनाना होगा, इंट INVC। इन्वर्जन काउंट को स्टार्टिंग में हम 0 रख लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं अब हमें एक्चुअल में करना क्या है। देखो सिंपल, आपको करना क्या है, वाइल आई लेस देन इक्वल मिड, ठीक है, एंड जे लेस देन इक्वल राइट, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारे लूप को ब्रेक होने की। मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, या तो आई हमारा मिड से छोटा हो या बराबर हो, या फिर जे हमारा जो है राइट के छोटा है राइट से बराबर हो। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप बाहर आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, चेक करना है कि छोटा वाला एलिमेंट कौन सा है। जो भी छोटा एलिमेंट है उसको आपको किसके अंदर पुश कर देना है, टेम्प के अंदर पुश कर देना है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि एरे ऑफ आई
अगर छोटा या बराबर एरिया ऑफ जे के, ठीक है, एरिया ऑफ जे के छोटा या बराबर हो जाता है तो हमारा छोटा एलिमेंट कौन सा हो गया, अब हमारा एरिया ऑफ आई हो गया, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या, देखो टेम्प ऑफ के, टेम्प ऑफ के मैं इसको प्लस प्लस कर लेता हूँ यहीं पे कि जब ये वैल्यू असाइन हो जाए उसके बाद में आप प्लस कर देना इसको। टेम्प ऑफ के प्लस प्लस कर लिया मैंने, उसमें हमको लेना क्या है, एरिया ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी हाँ एरिया ऑफ आई प्लस प्लस ले लिया मैंने इसके अंदर। फिर एल्स वाली कंडीशन की मैं बात करूँ तो एल्स में क्या हो जाएगा, हमारा आई बड़ा हो गया, और हमको क्या बोला था इन्वर्जन काउंट के लिए क्या होना चाहिए, हमारा आई बड़ा होना चाहिए, एरिया ऑफ आई बड़ा होना चाहिए, और आई छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जैसे, तो यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या, पहले स्वैपिंग परफॉर्म कर लेते हैं हम स्वैपिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस इक्वल एरिया ऑफ जे प्लस प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे इन्वर्जन काउंट लेना है, इन्वर्जन काउंट आप कैसे लेंगे, यहाँ पे आई एन वी सी प्लस इक्वल, आपको करना क्या, हमारा जो मिड है उसमें से माइनस करना है आई प्लस वन, ठीक है। अब क्या एग्जैक्ट में एलिमेंट का काउंट आ जाएगा, कितने एलिमेंट इससे जैसे छोटे एलिमेंट पीछे के साइड में, ठीक है, तो टोटल एलिमेंट का काउंट यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में। अब जैसे ये लूप ब्रेक होगा, आपको क्या चेक करना है कि जैसे अगर मान ले तो ये लूप ब्रेक हुआ लेकिन हमारा जो आई वाला है वो मिड से अभी भी छोटा है, ठीक है, छोटा ही बराबर है उसके, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा, टेम्प जो है हमारा, टेम्प में के प्लस प्लस करते जाना है और हमारा एरिया आई प्लस प्लस करके उसमें लेते जाना है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस होने वाली है। अब मान लेते हैं कि ये वाला काम हमने कर लिया, लेकिन मानते हैं कि अगर हमारा जे, अगर आई हमारा एग्जिस्ट हो जाता, आई मतलब मिड से बड़ा हो जाता, लेकिन जे नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि अब मैं जे के लिए भी लिख लेता हूँ, ठीक है, सेम कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आई की जगह पे जे हो जाएगा, मिड की जगह पे राइट हो जाएगा, ठीक है, आर आई जी एस टी राइट, और एरिया ऑफ आई प्लस की जगह पे हम जे प्लस प्लस कर देंगे। सिंपली हम, अगर हमारा जो जे वाला है मतलब सेकंड वाला जो पार्ट है वो अगर रह जाता है तो उसके लिए हमने कोड लिख लिया ये, ठीक है, दोनों के लिए हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें हमें नेक्स्ट करना क्या है, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हमने दोनों चीजें ले ली हैं। इसके बाद में बात करूँ तो हमको क्या करना है, हमारा जो एरे था, ठीक है, अब वैल्यूज टेम्पररी के अंदर है तो हम उसको एरे के अंदर मतलब चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, हमारा इंट आई इक्वल, ठीक है, ओके आई मैंने ऊपर ही बना लिया था ना, ठीक है, आई इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आई इक्वल लेफ्ट कर लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद में लेफ्ट हो गया, आई चलेगा कहाँ तक, आई लेस देन राइट तक चलेगा, है ना, आई लेस देन राइट तक चलेगा हमारा, लेस देन इक्वल राइट तक चलेगा, ठीक है, लेस देन इक्वल राइट तक चलेगा हमारा आई, सेमीकोलन आई प्लस प्लस कर देना सिंपली। अब इसके अंदर आपको करना क्या है आके, ठीक है, ये तो हमने लूप को रन करा लिया, और यहाँ पे के भी ले लेंगे हम साथ में, मतलब जो हमारा के हमने ऊपर ही लिया था कॉमा लगा के यहीं पे के को भी असाइन कर देता हूँ, के इक्वल 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेरी का इंडेक्स की तो लेके चलना पड़ेगा। आपको करना क्या है, एरिया ऑफ आई इक्वल, एरिया ऑफ आई इक्वल क्या करना है आपको, ठीक है, एरिया ऑफ आई को चेंज करना है टेम्प ऑफ के से, टेम्प ऑफ के से चेंज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया मैंने, और यहाँ पे जब आई प्लस प्लस कर रहा हूँ वहीं पे मैं के प्लस प्लस भी कर दूंगा साथ में ही, ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन पे के प्लस प्लस भी कर देंगे, बस ये हमारा स्वैप हो जाएगा यहाँ पर। अब स्वैप होने के बाद आपको करना क्या है, देखो इतना काम हो चुका है, स्वैपिंग का काम हो चुका है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, हमें चीज़ क्या करनी है, स्वैप हो चुका है, सब हो चुका है। अब बाहर आके सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ से इन्वर्जन काउंट को रिटर्न कर देना है, आई एन वी सी इसको रिटर्न कर देना है। अब बस इतना ही कोड था हमारा, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं इसको। मे भी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा क्योंकि लेंथी कोड थोड़ा बड़ा कोड था, अगर मर्ज कोड आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें सेम थी, बस एक स्टेप में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया था, यहाँ पे कोई सी प्रॉब्लम आ चुके हैं, के प्लस प्लस के वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, वाई के इज नॉट इन द स्कोप, वेयर इज द प्रॉब्लम। लाइन नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइन नंबर 22 दिखा रहा है मेरे पास में, 22 पे यहाँ पे के प्लस प्लस में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, वाई मैंने के को वापस लिखा है, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे दिक्कत क्यों दिखा रहा है, के प्लस प्लस तो सही लिखा हुआ है, और सेमीकोलन का भी कुछ इश्यू दिखा रहा है यहाँ पे हमारे पास, लाइन नंबर नहीं ये चाहिए, यहाँ पर हमारे पास है सेमीकोलन का इश्यू था। दोबारा कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ मैं, रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है लेफ्ट और राइट के लिए, यहाँ पर ये जो मैंने लगाया है, और इफ लेफ्ट ओके नीचे वाले इसमें यहाँ पे सेमीकोलन रह गया था। दोबारा कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, रेडी फॉर एवोल्यूशन, एंड हाँ अब यहाँ पे भी कुछ इशू कर दिया है मैंने, नॉट इन द स्कोप, आई एन वी सी था, ओके यहाँ पर आई एन वी सी था, वो आई एन बी लिखा गया था। अब दोबारा कंपाइल रन करके चेक करता हूँ, वो क्या है कि जल्दी जल्दी में कोड लिखते हैं तो हम थोड़ी सी इश्यूज आ जाते हैं, देख सकते हैं आप सिंपल टेस्ट इस पे रन कर चुका है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस पे लगे हुए हैं सबको पास कर पाया नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड, एंड आप देख सकते हैं जितने भी टेस्ट केस इस कोड पर लगे हुए थे, इस क्वेश्चन पे लगे हुए थे, सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है।
एक बार फटाफट से हम कोड को चेक कर लेते हैं। चलो हमने कोड में किया क्या है। सबसे पहले हम हमारे इन्वर्सेस फंक्शन पे हमने मर्ज शॉर्ट एंड काउंट को कॉल कर लिया, हमारे एरे के सारे एलिमेंट देके उसको कॉल कर लिया। फिर उसने किया क्या, सबसे पहले इसके मिन निकालता गया और सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया उसने। डिवाइड करने के लिए मर्ज के पास उसने भेजा कि मर्ज कर दो और काउंट करो कि कितने इन्वर्जन है। ठीक है, अब इन्वर्जन के लिए हम इस वाले कोड में आ गए। सारा कोड सेम है जैसा हमारा मर्ज शॉर्ट का कोड था, हमने सिंपली एक लाइन का चेंजेस किया, वो यहाँ पर हमने चेंजेस किया है। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे एरिया ऑफ आई के जो बड़े हैं हमारे एरिया ऑफ जे से, वो कितने हैं, तो उनका काउंट कैसे निकलेगा। मिड से आई तक जाने के लिए हमें जितने भी नंबर लग रहे हैं ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे हमारे जैसे बड़े नंबर हो जाएंगे। तो हमने उनका काउंट ले लिया सिंपली यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में आके बाकी सारी प्रोसेस सेम है जैसे हमारी मर्ज शॉर्ट में होती है, बाकी लास्ट में आके हमने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया है। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of JG 160 coding challenge. Thank you so much.